मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्त्री और पुरुष। विपिन बाबू एक कवि थे जिन्हें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर रचना महिलाएं ही लगती थी। इनकी कविताओं में भी सिर्फ महिला के रूप, सुंदरता और यौन की ही तारीफ हुआ करती थी। जैसे ही किसी महिला का जिक्र होता तो ये अलग ही और सुंदर सी कल्पना की दुनिया में चले जाते। इन्होंने अपने जीवन में भी एक ऐसी ही सुंदर महिला की कल्पना की थी। विपिन बाबू के मन में था कि उनकी पत्नी फूल सी कोमल, सूरज जैसी चमक, कोयल सी आवाज़ और सुबह की लाली से शोभित हो। अब विपिन बाबू के कॉलेज की परीक्षा भी खत्म हो गई थी। विपिन के लिए कई सारे रिश्ते आ रहे थे। एक दिन विपिन के मामा ने उनकी शादी भी तय कर दी। विपिन का मन लड़की देखने का था। उसने देखना था कि जैसे पत्नी की वो कल्पना करता था वो वैसी है या नहीं। विपिन ने मामा से अपनी होने वाली पत्नी को देखने का निवेदन दिया, लेकिन मामा ने उसे मना कर दिया कि वो बहुत ही सुंदर है। उन्होंने उसे खुद देखा है। मामा की बातों पर भरोसा करके विपिन ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन भी आ गया। मंडप के पास बैठा विपिन अपनी पत्नी को देखने के लिए उतावला था। उन्होंने होने वाली पत्नी को उसने गहनों से सजा हुआ देखा। चेहरे पर घूंघट, हाथों और पैरों की सुंदरता, उंगलियों देखकर उनके मन को थोड़ी राहत मिली। दूसरे दिन विदाई के बाद जैसे ही डोली विपिन के घर पहुंची तो वो तुरंत अपनी पत्नी को देखने के लिए दौड़ा। तब उसकी पत्नी पालकी से बाहर घूंघट उठाकर देख रही थी। जैसे ही विपिन की निगाहें उस पर पड़ी उसे बहुत दुख हुआ। विपिन ने जैसे ही पत्नी के सपने देखे थे वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी नाक, फूले से गाल विपिन को बिल्कुल पसंद नहीं आए। रंग भले ही उजला था, लेकिन उसके अलावा विपिन के सपनों की दुल्हन से वो एकदम अलग थी। विपिन की सारी खुशी गुम हो गई। उसे मामा पर काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने लड़की की तारीफ से पुल बांधे थे। सबसे पहले उसने मामा से लड़ाई की, उसके बाद ससुराल वालों से और फिर अपने घर वालों से। विपिन के मन में हुआ इस महिला के साथ किस तरह से पूरा जीवन बिताऊंगा। इसके साथ पूरा जीवन मुझे कांटों भरा लगेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी महिला से मेरी शादी हो गई। मेरे क्या ख्वाब थे और क्या हो गए। भगवान को मेरे साथ ही ऐसा करना था। फिर उसके मन में हुआ कि शादी में मैंने ज़बरदस्ती तो की नहीं थी। अब इस लड़की को क्या पता कि पत्नी को लेकर क्या सपने थे, इसका क्या दोष है। इस सोच के बाद भी विपिन का दिल उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो घंटों श्रृंगार करती थी, अपने बाल संवारती थी, लेकिन विपिन के मन को बिल्कुल भी नहीं भाती। विपिन हर दम उसे दूर भगाता था और उसकी पत्नी पूरे भाव के साथ उसकी सेवा करना चाहती थी। होते होते विपिन घर में पल भर भी नहीं टिकता था। जब भी विपिन की पत्नी आशा उसे कुछ बात करने की कोशिश करती वो उसे दो खरी खोटी सुना देता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पूरी स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये अधूरी स्टोरी है और पूरी स्टोरी ही आपको सुनना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।